नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड के बारे में, जिनके आज रिजल्ट जारी हुए हैं। यदि आप रिजल्ट की पीडीएफ कॉपी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप रिजल्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने जो रिजल्ट है वो है कंसोलिडेटेड, आंकड़े दिए गए हैं लाख में। सबसे पहले रिजल्ट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। जो सबसे लास्ट में कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो सेकंड नंबर पर कॉलम दिखाई दे रहा है वो दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, और जो आंकड़े सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। तो अब बात करते हैं इनकम की। टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो मार्च 20 क्वार्टर में 6153 लाख की इनकम थी, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 2293 लाख की हो गई। और अगर मार्च 21 क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर 3362 लाख की इनकम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो हमें इनकम में काफ़ी ज़्यादा कमी होते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, यानी कि दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर की इनकम की, तो वहाँ पर हमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो मार्च 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 9074 लाख के, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 3523 लाख के हो गए। और मार्च 21 क्वार्टर में ये एक्सपेंसेस 7196 लाख के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस को देखते हैं तो हमें कमी होते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, यानी कि दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर के एक्सपेंसेस की, तो वहाँ पर हमें वृद्धि होती हुई नजर आती है। तो ईयर ऑन ईयर में इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही घटे हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो सबसे ऊपर देखेंगे आप तो आपको नजर आएगा प्रॉफिट आफ्टर लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। तो मार्च 20 क्वार्टर में 2921 लाख के लॉस थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 1230 लाख के लॉस में कन्वर्ट हुए। और मार्च 21 क्वार्टर में ये लॉस 3833 लाख के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर में देखते हैं, यानी कि मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें लॉस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, यानी कि दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर की, तो यहाँ भी हमें लॉस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड को, यानी कि जो एक्चुअल में प्रॉफिट है या लॉस है उसको देख लेते हैं। तो मार्च 20 क्वार्टर में 3025 लाख के लॉस थे, जो कि दिसंबर 20 क्वार्टर में 1230 लाख के लॉस में कन्वर्ट हुए। और मार्च 21 क्वार्टर में ये लॉस 61,765 लाख के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम मार्च 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर में देखते हैं तो हमें लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, यानी कि दिसंबर 20 क्वार्टर से मार्च 21 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें लॉस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ है, क्योंकि रिजल्ट में जो है लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। धन्यवाद।